नमस्कार दोस्तों, सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ। कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमुद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम। दोस्तों, अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें अरण्य कांड के दोहा संख्या 26 से लेके दोहा संख्या 30 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जाहु भवन कुल कुशल विचारी सुनत जरा दीन ही बहुवारी गुरु जी मी मूड कर शिव मम्बोधा कहु जग मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर अपने घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियाँ दी, दुर्वचन कहे और कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच हृदय अनुमाना न वही विरोधे नहीं कल्याणा। सहस्त्री मर्मी प्रभु सटधनी वैद बंदी कवि भानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री यानी शस्त्रधारी, मर्मी यानी भेद जानने वाला, समर्थ, स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद, भाट, कवि, रसोईया, इन 9 व्यक्तियों में विरोध यानी बैर करने में कल्याण कुशल नहीं होता। उभय भांति देखा जिन मरना तब तकिसी रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बदब अभागे कस न मरो रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नाही करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों ना मैं मरूं। असजिय जानी दसान संगा चला राम पद प्रेम अभंगा। मन हति हर्ष जनाब तंदेही आजु देखी हो परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उनके मन में इस प्रकार का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जताया। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफर करी सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी। निज पानी सरसंधानी सो मोहि बदी ही सुख सागर हरी। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपानिधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधार कर मेरा वध करेंगे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान। फिरी प्रभु ही बिलो क्यों धन्य नमो समान।
धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य कोई दूसरा नहीं है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट हारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तेहि वन निकट दसानंद गयो तब मारीच कपटमक भयऊ। अति विचित्र कछु बरनी न जाई कनक देह मणि रचित बनाई। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा तब मारीच कपट भृग बन गया। वह अत्यंत ही विनम्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनहु देव रघुबीर कृपाला यही मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव हे कृपालु रघुवीर, सुनिए इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्यबंध प्रभु विधि करी एही आनहु चरम कहती वह देही। तब रघुपति जानत सब कारण उठे हर्षि सुर काजु सवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपटमृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग विलोकी कटी परिकर बाधा करत लचाप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समझाई फिरत विपिन निशिचर बहुबाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता केरी करे रखवारी बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही विलोकी चला मृग भाजी धाये राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेति शिव ध्यान न पावा माया मग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पर आई कबहु प्रगटई कबहु छपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिवजी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वे कभी निकट आता है फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रकटत दुरत करत छल भूरी ए विधि प्रभु ही गयो ले दूरी। तब तकी राम कठिन सर माथा धरनी परेऊ करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ वह बहुतेरे छल करता हुआ प्रभु को दूर तक ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा पाछे सुमिरे सी मनमोहु रामा। प्राण तजत प्रगटी सी निज देहा सुमिर सी राम समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना मुनि दुर्लभ गति दीन ही सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति यानी अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट हारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। विपुल सुमन सुर बरसहि गावहि प्रभु गुणनाथ। निज पद दीन असुर कहू दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं, प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियाँ गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। मंगल भवन मंगल हारी द्रव दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।
खलबदी तुरंत फिरे रघुवीरा, सोह चाप कर कटे तु नीरा। आरति गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष, कमर में तरकश शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच को हाँ लक्ष्मण की आवाज़ सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेगी संकट अति भ्राता। लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता, भ्रकुटि विलास दृष्टि लय होई। सपने संकट परई कि सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रकुटि विलास बहुओं के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी सपने में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बंदसी देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रावण सिराहू। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन, हृदय में छुपने वाले वचन तात कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहाँ चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सोने बीच दस कंदर देखा, आवा निकट जति के वेशा। जाके डर असुर डराही, निसी न नींद दिन अन्न न खाई। रावण सूना मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद भी नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ी आई। इमी कुपंथ पग देत खगेसा, रहना तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़ियाई चोरी के लिए चला। काकभुषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमाक पर पैर रखते ही शरीर में तेज और बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुन जति गोसाई, बोली हूँ वचन दृष्टि की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, ये यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सबे जब नाम सुनावा। कह सीता दरि धीर जुगाड़ा, आई गयु प्रभु रहु खल ठाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिमी हरि बधुही क्षुद्र सस चाहा, भय सिकाल बस निशिचर नाहा। सुनत वचन दस शीस रिसाना, मन मोह चरण बंदी सुकुमाना। जैसे सिंह की स्त्री को तुझ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षसराज तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। क्रोधवंत तब रावण लीन ही सी रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय, रथ हाँकी न जाई। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हा जग एक वीर रघुराया, के अपराध विसारे उदाया। आरति हरण शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिनदायक। सीता जी विलाप कर रही थी, हा जगत की अदिति और वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा। सो फल उपायो कीन्यु रोषा, विविध विलाप करति वै देही। भूरी कृपा प्रभु दूरी स्नेही।
हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरुडास चेहरा सब भखावा। सीता के विलाप सुनी भारी, भय चराचर दीव दुखारी। प्रभु को यह मेरी विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गिद्धराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अदम निशाचर लीनी जाई, जिमी मलेच्छ बस कृपा जिमी मलेच्छ बस कपिला गाई। गृधराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री कर सिज निगत्रासा, करी हो जातु धान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पवि पर्वत कहूँ कि जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूँगा। ऐसा कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चले सी न जाने ही मोही। आवत देखी कृतांत समाना, फिर दस कंदर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगपति होई, मंबल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु वेहा, मम कर तीरथ छाड़ी ही देहा। या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़ पर वह गरुड़ तो अपने ही स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथी रूपी तीर में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। तजी जाने की ही कुशल गृह जाहूँ, नाहि तस हो ही बहुबाहु। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन। जानकी जी को छोड़कर कुशलपूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो बहुत से भुजाओं वाले ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, होई ही सकल सलब कुल तोरा। उतरु न देत दसानन जोधा, तबहि गीत धावा करी क्रोधा। श्री राम जी की क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतंगा होकर भस्म हो जाएगा। रावण कुछ उत्तर नहीं देता, तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। धरी कच बीरथ कीन मही गिरा, सीतई राखी गिद्ध पुनि खिरा। चोचन मारी बिदारे सी देही, दंड एक वही मूर्छा तेही। उसने यानी कि रावण ने बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो आई। तब से क्रोध निसीचर खिसियाना, काढ़ सी परम कराल कृपाना। कांट सी पंख परा खग धरनी, सुमरी राम करे अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोधयुक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीत ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उतायल त्रास न थोरी। करति विलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जनु मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याघ्र के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरणी हो। गिरी पर बैठ कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पटडारी। एहि विधि सीत हिल सोले गयूं, बन अशोक में राखत भयूं। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम।
हारी पराखल बहुविधि भय और प्रीति दिखाई, तब अशोक पादप तर राखी सी जतन कराई। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दृष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जय विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर रटती रहती हरि नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम यानी राम नाम रटती रहती हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। रघुपति अनुज ही आवत देखी, बाजी है चिंता कीनी विशेषी, जनक सुता परिहरिहु अकेली, आयहु तात वचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर ब्राह्मण रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेले छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ चले आए। निशिचर निकर फिर ही बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। गही पद कमल अनुज कर जोरी, कयो नाथ कछु मोहि न खोरी। राक्षसों की झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तटाश्रम जयवा। आश्रम देखी जानकी हीना, भये विकल जस प्राकत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। हा गुण खानी जानकी सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु बाती, पूछत चले लता तरुपाती। वे विलाप करने लगे, हाँ गुणों की खान जानकी, हाँ रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम्हें देख सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भंवरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनैनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरण, मछली, भंवरों के समूह, कोमल, प्रवीण, कोयल, कुंदकली, दारिम दामिनी, कमल सरद शशि अहि भामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। कुंदकली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर शाही, नेकु न संक सकुच मन माही। सुनु जानकी तोहि बिनु आजू, हर्ष सकल पाई जन राजू। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और सोच नहीं है। हे जानकी, सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हो रहे हैं मानो राज पा गए हों। अर्थात तुम्हारे अंगों के समान ये सब तुच्छ और अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपने शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। किमि सही जात नख तोई पाही, प्रिया बेगी प्रगट सिकस नाही। ए विधि खोजत विलपत स्वामी, मनहु महा बिरही अति कामी। तुमसे यह अनख यानी स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे मुने, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमामयी शक्ति स्वरूपा श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हों। पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अजर अविनाशी। आगे परागी द्विपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन देखा। पूर्ण काम आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृहपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा, कुलिश आदि की रेखाएं यानी चिन्ह हैं।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कर सरोज सिर पर सेऊ कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमलों से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभाधाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। इसी के साथ मेरा आज का 5 दोहे तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।